तो वीडियो बनाओ, वीडियो चलते चलो चलते चलो। हाँ बोलते रहो। ये हम अभी फरुखाबाद स्टेशन पर उतर गए हैं। हम दिल्ली से कालदी एक्सप्रेस से आकर के उतर गए हैं फरुखाबाद जंक्शन पर और अब संगसाक की तरफ निकल रहे हैं। बाहर मेन गेट पर अतिंद्र कुमार जी हमारा इंतजार कर रहे हैं और हम उनके पास पहुंचने वाले हैं। संगम नमामि। हम संगसा के अंदर श्रीलंका के बुद्ध विहार के गेट पर खड़े हैं सब लोग और आज संगसा के अंदर संगीति है पहली और कल दूसरी संगीति होनी है। सभी समर संघियों के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है संगीति में आने का। और यहाँ पर इतनी अच्छी हवा, इतना अच्छा वातावरण है तो बहुत अच्छा है, प्रदूषित रहित है। नमो बुद्धाय, जय भीम, संगम नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संगम नमामि। चलो श्रीलंका के बुद्ध विहार में हमें एंटर कर चुके हैं। वहीं पे है जहाँ पे इसीलिए तो मैं हम मीटिंग चालू होते तो मैं आ रहा। बहुत बढ़िया बना लोग आते हैं साथियों, ये जो बौद्ध विहार है ये श्रीलंका वालों का है। और ये देखिए
कि दूसरे देशों को भारत में आने के लिए लालायित रहते हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता, जबकि दूसरे देशों के लोगों को ये मालूम है कि भारत क्या चीज़ है और भारत के अंदर बुद्ध का ही अस्तित्व है। दूसरे देश यहाँ आकर के बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को, और उन लोगों ने अपने यहाँ पे बौद्ध विहार बना रखे हैं, और हमारे लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं है, गुमराह हो रहे हैं। हमें अपनी संस्कृति को पहचानना होगा, और जिन महापुरुषों ने हमारे लिए अपना अस्तित्व खो दिया, अपना परिवार खो दिया, अपना राजपाट सब खो दिया, तो ऐसे लोगों को हमें याद करना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। एक 164 देश भारत को बुद्ध के नाम से जानते हैं और बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, और वो देश तरक्की कर रहे हैं, कर चुके हैं हमसे पहले। और हमारा जो बौद्धकालीन भारत था, जिसको प्रबुद्ध भारत, सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो बुद्ध के समय और अशोक के समय का काल रहा है। लेकिन हम अपने महापुरुषों को भूल गए और उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। हम पाखंडवाद को ढो रहे हैं, अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, बुद्ध के बताए हुए वैज्ञानिक मार्ग को भूल चुके हैं। इसलिए हम और देशों से पीछे होते जा रहे हैं। तो हमें सोचना होगा अपने लिए भी और अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी, और अपने देश को गौरवशाली बनाने के लिए भी। धन्यवाद साथियों। साथियों नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आप जो ये ऐतिहासिक स्थल देख रहे हो, ये संगीसा का क्षेत्र है, और जहाँ पर ये जो बौद्ध विहार बनाया हुआ है, ये श्रीलंकाई लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पर। और श्रीलंका के लोग यहाँ पर आकर के बुद्धिज़्म पे शोध करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का ध्यान केंद्रित करते हैं। तो साथियों देखिए आप, ये कितना अच्छा नज़ारा है ये। और इसी के आसपास और भी कई बौद्ध विहार हैं, वहाँ के बारे में भी हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे और दिखाएंगे। ये देखिए कितना पीसफुल जगह है, बिल्कुल शांति, ना कोई शोर शराबा। ये देखिए आप, ये अशोक सम्राट के शेर हैं। साथियों, मैं आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि सिखों ने अपने गुरुद्वारे बना रखे हैं, और उनमें वो अपने लोगों के लिए हर सुविधाएं
देते हैं। ऐसे ही ईसाइयों ने भी अपने चर्च बनाए हुए हैं और वो भी अपने समाज के लोगों के लिए हर सुविधाएं मुहैया कराते हैं। और भी लोगों ने अपने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं, लेकिन वो सब क्या है कि अपने समाज के लिए बना रखे हैं। और हमारे जो बौद्ध विहार हैं वो भी हमारे ही लोगों ने अपने हिसाब से बना रखे हैं। और इन बौद्ध विहारों में आप देखिए कि हमारे समाज के लोगों के लिए हर सुविधा यहाँ पर कर रखी है। अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि अभी जो पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं वो पैसा क्या आपके काम आ रहा है? क्या उन स्थानों पे जाकर के आप ठहर सकते हैं क्या? ये देखिए आप यहाँ पर ये सारे जो बौद्ध विहार में ये कमरे बना रखे हैं, जितने भी उपासक उपासिकाएं हैं यहाँ पर आकर के ठहर सकते हैं और यहाँ के आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण कर सकते हैं। और होना भी यही चाहिए, बौद्ध विहारों का यही मकसद होना चाहिए कि उपासक उपासिकाओं को कोई मतलब असुविधा महसूस ना हो। तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ का नज़ारा। ये सभी जो कमरे बना रखे हैं ये लोगों के ठहरने के लिए बना रखे हैं। यहाँ पर आते हैं लोग, ठहरते हैं, हर सुविधा महसूस है, यहाँ पर कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये सुविधाएं आपको ना और जगह पर नहीं मिल पाएंगी। जहाँ पर आप पैसा चढ़ाते हो, जहाँ पे आप अपना मेहनत की कमाई के पैसे लुटाते हो, वहाँ आप जा भी नहीं सकते। और वहाँ पर आप ठहरने की तो बात दूर है, वहाँ आपको पिटाई भी हो सकती है और भी बहुत कुछ होता रहता है, जैसा कि आप देखते रहते हो आजकल समाचारों में। ये देखिए आप, ये सारे कमरे बना रखे हैं, इसके ऊपर और भी कमरे हैं और यहाँ पर आकर आप ठहर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। और यही जो मकसद था बाबा साहब का, वो उनका जो मकसद यही था कि बौद्ध धर्म के मार्ग पर आप चलोगे तो आपके वारे के न्यारे होते रहेंगे। ये देखिए इस कमरे में बाहर के लोग आए हुए हैं, ठहरे हुए हैं, यहाँ पे सुविधाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सभी कमरे जो बनाए हुए हैं ये बहुत अच्छे बना रखे हैं। और ये हमारे बौद्ध जितने भी बौद्ध विहार हैं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए उन बौद्ध विहारों में। बाथरूम में है ही नहीं लाइट। अच्छा, तो इसका मतलब लाइट चलेगी। ये देखिए आप, इधर भी नहीं आ रही। आगे ये हमारी महिलाएं हैं समण संघ की। ये देखिए आप, यहाँ पर कितनी सुविधा यहाँ पर महसूस कर रही हैं। और बौद्ध विहारों में ऐसी जगह होनी चाहिए ठहरने के लिए। ये देखिए आप, बिल्कुल अच्छे गद्दे हैं, बहुत बढ़िया है यहाँ पर। क्या आप और जगह पे जाओगे, आप जहाँ पे अपनी मेहनत का पैसा लुटाते हो, वहाँ के आपको ऐसे ठहरने की सुविधाएं हैं आपको या आपके बच्चों के लिए? लेकिन ये चीज़ें बौद्ध विहारों के अंदर है। सिखों ने भी अपना जो बनाए हुए हैं उनमें भी वो अपने समाज के लोगों के लिए हर सुविधा देते हैं। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि मेरा ये वीडियो बनाने का क्या मकसद था। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अपनी मेहनत के पैसे को है ना अपने लोगों पर ही उसको व्यय करिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए उसको पैसे को लगाइए। धन्यवाद साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय। सुपटिपन्नो भगवतो साधक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो न्यायपटिपन्नो भगवतो साधक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो साधक यदिदं चत्तारि पुलिस युगानि अट्ट पुलिस भूगला भगवतो साधक
චිත්තං ලෝකස්සාති සද්ධාය සම්පතිත්තේන දීපේන තමතං සිනාති ලෝකදීපං සම්බුද්ධං තමෝනුදං සුගන්ධිකාය වදනං අනන්ත ගුණගම්බිනා සුගන්ධිනා ගන්ධේන පූජයාමි තථාගතං වන්නගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සම්පතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං පුක්ඛං විරායාති යතායි ධම්මේ විනාශ භාවං වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බකාරේසු පටිච්චිතං සාරීරික යස්ස මූලේ නිසින්නෝර සබ්බාරි විජයං අකාපත්තෝ සබ්බං යුතං සත්තා වන්දේ තං බෝධිපාද ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාදේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්තුතේ සාදුනාදයක් වාර්තාවන උතුම් වූ සංකස්ස පුරවර චෛත්‍යරාජයන් වහන්සේ වන්දනා කිරීම සඳහා මේ ආකාරයට මා කිව්වාට පසුව කියමින් සංකස්ස පුර වන්දනාව සිද්ධ කරන්න. සබ්බඤ්ඤු ඥාත පවරෝ වරදේව ලෝකා සංකස්ස නාම නගරං අවරෝහයින්වා දේසේසි ධම්ම මතදායි මිගං පනිතං තං බුද්ධ චේතිය මහං සිරසානමාමි සාදුනාදයක් පවත්වන තෙරුවන් කමා කරවා ගනිමු. කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි බන්තේ කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි ධම්ම සම්දිට්ඨික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි සංඝ ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මහමේ බාල සමසතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයාවහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා විහාරස්ථානයේ ඉඳගෙන වන්දනා කරගන්න තේරුණ තම මොහොතකින් ඔබ විනතුන් ඒ ස්ථානයට ගමන් කරලා බුදුපාපහසලත් ඒ ස්ථානයක් වැද පුදා ගන්නවා. ඉතින් සංකස්ස පුරවරය පිළිබඳව තොරතුරු දැනුවත් වීමේදී මේ පුරවරය බෞද්ධ උපාපෑමට අතිශයින් වැදගත් පින්බිමක් හැටියට සිහිපත් කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. ලෝතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්ව හතර වස් කාලය වඩිනවා මාතෘ දේවතාවුන්ට අභිධර්මය දේශනා කරන්නට. අභිධර්මය දේශනා කරන ලෝතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවත මේ මනුලොවට වඩින්නේ මේ උතුම් වූ සංකස්ස
बिल्कुल तो मुझे पत्ता बना बहन जी डाल लो ज्यादा नहीं बहुत बढ़िया बनाए हाँ जी लौकी का हलवा चल रहा है, लौकी का हलवा। लौकी का हलवा, हाँ, समर संघ की। रिजपाल सर नमो बुद्धाय जय भीम संगम नमामि सभी को संगम नमामि हंसाल बोझी संगम नमामि संगम नमामि सुरेंद्र सर खाने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? कोई नहीं सर खाने में दिक्कत नहीं हो रही है सर प्लेट ले लो बड़ी सुरेश सर का फोटो दिक्कत ना होती ना। सुरेश सर का फोटो सही आना चाहिए सर आप लोग इधर देखो ना प्लेटों पे ध्यान दे रहे हो खड़ी करो कमाल है जो आगे ये खा रहे हो अरे मम्मी पापा को लाओ, शरण गत ले जाओ, जल्दी करो, सामान सीमित है। बनाना सर इनको दे दो सर चलो ऐसे में बन हाँ जाओ अंदर जाओ, यहाँ पर नहीं बैठना, अंदर जाओ। आने दो सबको आने दो आते रहेंगे सेवा इको बंद है, माइक की वजह से हो रहा है क्या? हेलो माइक बंद करो। हेलो हेलो वो स्पीकर को हेलो जितने भी लोग बाहर खड़े हैं या अपने कमरों में हैं या बाहर टहल रहे हैं वो तुरंत आकर के संगति के लिए बैठे। संगति शुरू होने के समय से पहले ही समय की बात चल रही है, इसलिए आए और बैठे तुरंत। बाहर जो लोग रिसेप्शन पे बैठे हैं वो लोगों को अंदर भेजते रहे। जो लोग अपने कमरों में हैं वो कमरों से आए और संगति के लिए बैठे हैं।
आप देखिए महीने में एक उससे जो ऐड मिलता है वो कैसा आप खिलाओगे तुम ये क्या कर रहे हो? और जिन लोगों के घुटने ठीक हैं, कमर ठीक है, शरीर बढ़िया काम कर रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, वो नीचे बैठेंगे। कोई समस्या है तो बात अलग है, वरना सब नीचे बैठेंगे। जितने लोग बाहर हैं वो अंदर आते रहे। जो लोग बाहर से चलते हुए टहलते हुए आ रहे हैं वो अंदर आने की रफ्तार बढ़ा लें, अंदर आकर के बैठे। पंक्ति में बैठे, लाइन में बैठे। शामिल आपका हो जाएगा कि भाई आप बैठिए, पर हम दबाव में जब तक हमारा चल रहा है जब तक आपके घुटने में कोई समस्या नहीं है, नीचे बैठने में कोई समस्या नहीं है, तब तक सब नीचे ही बैठेंगे। कुर्सियां सिर्फ उनके लिए हैं जिनको शारीरिक रूप से कोई समस्या है या जो बुजुर्ग हैं। स्वस्थ आदमी के लिए जो शरीर में एकदम ठीक है उनके लिए कुर्सियां नहीं है, वो सब नीचे बैठेंगे साथ में और पंक्ति में बैठेंगे, व्यवस्था बना करके बैठेंगे। पेपर निकाला 60 से लगा कोई बात नहीं, हम उतार देंगे। बच्चे लोग नीचे बैठेंगे, बच्चे लोग नीचे बैठेंगे। अब हम सहयोग हेलो ये हमारा मिशन है बहुत कमाल अंदावी बनते जी से पैसे मिलने के बाद ये खाना पैसे दो अपना वो रखने क्या बोलते हैं सभी जो साथी बाहर घूम रहे हैं कृपया अंदर आया पंडाल में। कोई भी बाहर नहीं रहेगा और कोई साथी जो है वो बाहर नहीं घूमेगा। सभी साथी पंडाल में आ जाए। जो बिहार में घूम रहे हैं वो कृपया पंडाल में आ जाए। सभी कोई भी साथी बाहर नहीं घूमेगा। किसी का वाहन अगर अंदर खड़ा हुआ है तो तुरंत बाहर कर दे, वरना शाम को 8 बजे से पहले वाहन बाहर नहीं निकल पाएगा आपका। कमेटी
हेलो, हाँ सर, हुआ क्या? नहीं हुआ? बंदा ही बनते जी, बंदा ही बनते जी। सभी उपस्थित बांधवों से अनुरोध है कि अपने अपने जो है तो मोबाइल है वो स्विच ऑफ कर साइलेंट कर ले। और देख रहे हैं हो रहा है, उसके बाद जो है हम लोग उसी क्रम में जो है हम अपने उच्च भिक्षुकों से अनुरोध करेंगे कि हम लोगों को जो है कृष्ण पंछी खेल कराए और अपनी जो है एक संदेश हम लोगों के प्रति जो है वो प्रदान करें। साधु का सुर की डंगत्वा अपमादी न संपादी था बंते साधु। क्या हो गया दोनों? दीक्षित हो गया। अभी तो हम देख रहे हैं कि ज्यादा लोग जो हमारे बुद्धमान बिहार में, आप लोग सभी जानते होंगे कौशल नरेश के राजकुमार पुत्र विद्युप, वो शक के वंश को तहस नहस करने के लिए वो चल पड़े अपने सेना के साथ। भगवान तो शांतिवादी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। भगवान ने क्या हुआ, सत्य और ये कौशल के बॉर्डर के पास में सखियों के तरफ एक तो आम के पौधा उनको करने से डरता है, गलत कामों को करने से लज्जा होता है, शर्म लग करता है, वो श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति गलत कामों से प्रसन्नता होता है वो दुष्ट है। हमको दुष्ट बनना है कि हमको अच्छा बनाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अतः ही अतनो नाथो को ही नाथ परोसिया, अतः ही अतनो नाथो को ही नाथो परोसिया, ये निगरोध रामदेव ने सम्राट अशोक को प्रवचन किया था। ये श्लोक कहता है कि महाराज अतः ही अतनो नाथ, आप अपने आप के मालिक हो। आप क्या सोचते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप क्या विचार करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई दूसरे आपके ऊपर थोप नहीं सकता। अगर आप दूसरे के सहारे रहेंगे तो आप अपने काम नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान वो निगरोध रामदेव ने सम्राट अशोक से कहा है, अतः ही अतनो नाथो को ही नाथो परोसिया, आप अपने आप ही श्रेष्ठ बनिए। कोई लाखपति या करोड़पति कहने से हम श्रेष्ठ नहीं हो जाएंगे। अगर हम अपने आचरण को शुद्ध करते हैं वो श्रेष्ठ है। भगवान बुद्ध शुद्ध आचरण करने वालों को ही प्रसन्न करते हैं, पसंद करते हैं। आप लोग भी भगवान का प्रिय जन बनिए। मैं तो यही कहूँगा, लोगों को जोड़ना है तो भगवान से जोड़िए। पता न घूमते ही रह जाइएगा, इसी जिंदगी के बाद अगले जिंदगी, अगले जिंदगी के बाद अगले जिंदगी, पता नहीं संसार में कितने जिंदगी हम लोग घूमना पड़ेगा। तभी हमको शांति होना मुश्किल है, परम शांति को मिलना संभव नहीं है। अगर आपको परम शांति निर्वाण प्राप्ति को और चलना है तो घूमना छोड़ दीजिए, भगवान के शरण में आइए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए। वही परम शांति का रास्ता है। इसलिए आगे भी बहुत से कार्यक्रम होना है।
हमको भी आज सारनाथ के लिए जाना है। आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं आप लोगों के कार्यक्रम को अंतिम तक पहुँचने में रह नहीं पाऊँगा। मुझे अभी 10 बजे सारनाथ के लिए यहाँ से प्रस्थान होना है, इसलिए आप लोग हमारे द्वारा अगर कोई कमी हो गई तो आप हमको माफ़ करें। और हम आप लोगों का स्वागत भी करते हैं, आगे भी ऐसा कार्यक्रम करें। लेकिन इस कार्यक्रम को आप लोगों का सबसे बड़ी, देखिए इस देश की सबसे बड़ी कमी है पंक्चुअलिटी की। अगर हम रेलगाड़ी से भी चलते हैं, पता चला कि 2 घंटा लेट है रेलगाड़ी। मैं जापान में गया था 2-3-4 साल पहले। हिरोशिमा से टोक्यो की दूरी है 900 किलोमीटर। हमने शाम को 6:00 पर बैठा था। ट्रेन 1 मिनट भी लेट नहीं है। टोक्यो वापस आई है 10 बजने में 10 मिनट पहले मैं टोक्यो के स्टेशन पर पहुंचा। वहाँ के पंक्चुअलिटी देख लीजिए। 3 घंटे का करीब 2.25 घंटे का रास्ता है उससे ही। और एक जगह पर लोकल ट्रेन था, मैं जा रहा था लोकल ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह में, या तो कोई इंडिफिनिट डेट कोई पूछने वाला नहीं है। उसी का ही कारण है कि हम लोग पिछड़े हुए हैं। समय को अगर हम अपने मुट्ठी पर ले लेंगे तो कोई भी नहीं पीछे रहेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो समय के साथ बढ़िए, समय के अनुसार चलिए। समय को हम अपने नहीं बनाएंगे तो समझिए कि हम पीछे रह जाएंगे, आगे नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह से मैं आप लोगों से एक ये भी सुझाव है, कोई भी कार्यक्रम हो, किसी भी काम को जाए, चाहे रास्ता में सफर में हो, अपने समय को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसलिए आप सभी लोग सुखी रहे और भगवान के शरण में आते हुए आप लोग शांति को प्राप्त करें, परम शांति को प्राप्त करें, ये हमारी कामना है। आप सभी लोग सुखी हो, मंगल हो। भवतु सब्बा मंगला रघुता सब्बा संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। संगम नमामि सर, संगम नमामि सर। संगम नमामि सर, संगम नमामि बहन जी। And the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November, do hereby adopt an act and to give ourselves this Constitution. Thank you. थैंक यू वेरी मच। अब हिंदी में कोई बच्चा है प्रस्तावना कर सके हिंदी में? कोई लेडी पढ़ना चाहे तो वो भी, कोई बहन जी पढ़ना चाहे देख के पढ़ ले। वकील साहब, ये ड्यूटी आप जो कर रहे हो, आप अपनी श्रद्धा से कर रहे हो या संघ के? श्रद्धा से सर। ये सर्विस तो एटीट्यूड मेरा बचपन से है। सर्विस या संघ ने आपको आदेश दिया है? संघ का आदेश तो सर्वोपरि है, बट मेरा मानना है संघ की वजह से हम हैं और ये मेरे लिए सौभाग्य है। तो जैसे कि आप इतने उच्च पद पर हो, आपको यहाँ कुछ ऐसा ये दिखाई देता है कि मैं क्यों करूँ ऐसा काम? ये बेसिकली हम इंसान हैं, कहते हैं इंसानियत सबसे ऊपर है और इंसानियत होने के नाते कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता। ये हमारे लिए सौभाग्य है, ये काम कार्य करने का अवसर मिला। इस विचारधारा की उत्पत्ति आपके अंदर कैसे आई? ये विचारधारा जो मैंने समझा है प्रकृति से, नेचर से, कि वो हमें सिखाती, नेचर सिखाती है, प्रकृति सिखाती है, उससे हमने सीखा। बहुत बहुत साधुवाद सर। हाँ हाँ
क्योंकि हमारे संघ के जो व्यवस्थापक यहाँ के हैं उनका मुझे निर्देश मिला है कि आप संघ के संबंध में तभी चले गए परेशान थे लोग कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम था सर। ये जो बुक है सर, ये क्या प्राइस है इसका? सर ये वैसे तो 13 रुपये 60 पैसे की है, अगर 14 रुपये खुले होते हैं तो 14 रुपये की है, लेकिन अगर खुला नहीं होता है तो 15 रुपये हम लोग ले लेते हैं। और ये संघ के लिए है जो कि एक्चुअल कॉस्ट पे है, और इसमें जो जिन्होंने प्रिंटर्स हैं जिन्होंने संघ के लिए काम किया है उन्होंने अपना कोई प्रॉफिट नहीं जोड़ा है, पूरे जो जितनी कॉस्ट है केवल वही कॉस्ट रखी है। सर इसकी कीमत कम नहीं मिलती आपको? हाँ सर, अगर आज के साइज के हिसाब से देखा जाए तो इसकी कीमत 10% है। जिस हिसाब से इसका इसमें जो मैटर दिया गया है, अगर उसकी कीमत जोड़ी जाए, जिस हिसाब से इसकी शोध किया गया, शोध हिसाब से इसमें लेखन कार्य किया गया है, वो 100 रूप से इसके 10 गुना कीमत है उसकी होनी चाहिए। अगर इसके ये तो कागज के बराबर है, अगर हम ऐसे 10 ग्रंथ पढ़े तब भी कुछ जानकारी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर बसों में या फुटपाथ पर वो छोटी छोटी बुक होती हैं, कोई मतलब ये करने की और कोई वो करने की, उनके मूल्य भी 50-50 रुपए होता है। तो वो निश्चित रूप से उनका काम लाभ कमाना है, जबकि हमें हमारा संघ का काम लोगों को जागरूक करना है। अगर हम इतनी ज्यादा कीमत रखेंगे, निश्चित रूप से हमारे जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं वो संघ के विचारधारा के बारे में जानकारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये संघ का काम है कि हमारी विचारधारा, हमारे जो उद्देश्य हैं वो समाज के हर तबके, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास पहुँच सके। का भी होता है, बहुत बहुत साधुवाद का भी होता है। वो संघ नहीं रहते हैं, लेकिन उनका एक संघ है, वो एक पूरे देश के लोग उसमें पिरोए हुए हैं। सभी समानता, बंधुत्व, भाईचारा की बात करके इस देश को, संघ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथियों ने मिलकर के एक समण संघ की स्थापना की और आज ये आगे बढ़ने का काम कर रहा है, लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसी तरीके से इस देश में जितने भी लोग हैं, चाहे पार्टियों के संघ हो, आरएसएस जिसको जनसंघ कहते थे, जनसंघ मतलब बहुत से लोगों का संघ, जनसंघ, जनसंघ बनाया, इसके बाद आरएसएस बन गई। उसी के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर ने संघ बनाया, उसको भारतीय बौद्ध महासभा का नाम दिया। इसी तरीके से तमाम पार्टियों के लोगों ने, माननीय काशीराम साहब ने बहुजन संघ बनाया और एक पार्टी का नाम उसमें दिया। उन्होंने अपने पार्टी का ही नाम बहुजन समाज पार्टी रख दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश में इन लोगों का संघ बन करके और 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, आज भी अपना वो काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जो लोग जुड़ेंगे किसी संघ में, वो कोई न कोई उद्देश्य लेके आएंगे। हमारे लोग भी इस संघ में, समर संघ में जुड़े हैं और कोई न कोई इनका भी हमारा उद्देश्य है, और इस भारत को, इस संघ को, इन लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप भी इस समर संघ में जुड़ करके और इस कारवां को, इस मिशन को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। साधु साधु साधु। पंजीकरण संगठनों का होता है, संपत्तियों का होता है, शादी ब्याह का होता है, संघ का पंजीकरण नहीं होता। किस लिए नहीं होता? कि संघ कोई एक आदमी की प्रॉपर्टी नहीं है, संपत्ति नहीं है। संघ हम मूल निवासियों का है, जो बहुत पहले से भगवान बुद्ध के जन्म के और पहले से आया है, और तब हम लोग इकट्ठे होके रहते थे। आप लोगों ने जो पंजीकरण संगठनों का देखा होगा, उसमें से एक बहुत खास 4 पद होते हैं। एक होता अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, कोषाध्यक्ष, और इन सब में ठनती रहती है आपस में। संगठन यानी आपस में ठनाठन, और इस तरह से ठनती है कि वो दूसरा कभी सोचता है कि अध्यक्ष बहुत दिन से है, लाओ हम भी बन जाएं। और इसी चक्कर में इतने टुकड़े कर लिए लोगों ने कि 29 लाख संगठन बन गए, और उस 29 लाख में से 4.5 लाख एक्टिव संगठन है, जिसकी वजह से हम सब लोग इतनी कम संख्या में आए। हमारे समाज को बहुत बड़ी बीमारी लग गई है।
जैसे नहीं किसी को बीमारी होती, छड़ी कमर में दर्द है, पैर में दर्द है तो छड़ी लेके चलता है, ये बीमारी से उपचार है। और ये अपने समाज का उपचार है समर्थ संघ। अगर अभी नहीं आप लोग चेते तो बड़ी मुश्किल है, बहुत देर हो जाएगी। वैसे तो देर करी दी है, बाबा साहब ने ये थोड़ी कहा था कि इतने संगठन बना दो और ऐसा ऐसा करो, इस तरह से करो जो है टुकड़े टुकड़े में बट जाओ। दूसरे लोग तो हमको बांटना चाहते ही हैं। अच्छा खासा गांव में परिवार होता तो उसको बांटने के लिए अड़ोसी पड़ोसी जो है तरह तरह के हथकंडे लगाते हैं, ये सभी जानते हैं। यहाँ जितने लोग इकट्ठा हुए सब बुद्धिजीवी हैं और नहीं इकट्ठा हुए वो भी बुद्धिजीवी है। ऐसा नहीं है कोई किसी से कम हो बुद्धि में, लेकिन वो बुद्धि किस काम की, जो संगठित होकर के संघ में ना हुए और अपने जो अधिकार छीन रहे हैं, जो और चीजें छीनी चली जा रही है, हमारे बच्चों के लिए जो सब छीना चला जा रहा है उसको ना हम एक सिरे से लगावें। तो हमारा सिर्फ इतना ही अपील है कि आप सब लोग जो है इस पवित्र भूमि में आए हैं, सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और संघ में जुड़े, संगठनों में न जुड़े, क्योंकि संगठनों को अगर पैसा देंगे, चंदा देंगे तो फिर वही उसमें भी और धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। कितने संगठन और पैदा हो जाए इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए इतना महंगा तेल इतना चलाते वहाँ से हमारे लोग ही लगे, वो तो लगवाने वाले तो लगने वाले नहीं मिलेंगे। जाओ थोड़ा जाओ अंदर। भैया फोन वालों किताब लिए यहाँ से हमारी है ये तो भैया। वहाँ रख दो उठा लेंगे। हाँ कोई नहीं, हाँ ठीक है रखे रहने दो, उठा लो।
and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November, do hereby adopt an act and to give ourselves this Constitution. Thank you. थैंक यू वेरी मच। अब हिंदी में कोई बच्चा है जो प्रस्तावना पढ़ सके हिंदी में? कोई लेडी पढ़ना चाहे तो वो भी कोई बहन जी पढ़ना चाहे देख के पढ़ ले। वकील साहब, ये ड्यूटी आप जो कर रहे हो, आप अपनी श्रद्धा से कर रहे हो या संघ के? श्रद्धा से सर। ये सर्विस तो एटीट्यूड मेरा बचपन से है। सर्विस या संघ ने आपको आदेश दिया है? संघ का आदेश तो सर्वोपरि है, बट मेरा मानना है संघ की वजह से हम हैं और ये मेरे लिए सौभाग्य है। तो जैसे कि आप इतने उच्च पद पर हो, आपको यहाँ कुछ ऐसा ये दिखाई देता है कि मैं क्यों करूँ ऐसा काम? ये बेसिकली हम इंसान हैं, कहते हैं इंसानियत सबसे ऊपर है और इंसानियत होने के नाते कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता। ये हमारे लिए सौभाग्य है, ये काम कार्य करने का अवसर मिला। इस विचारधारा की उत्पत्ति आपके अंदर कैसे आई? ये विचारधारा जो मैंने समझा है प्रकृति से, नेचर से, कि वो हमें सिखाती, नेचर सिखाती है, प्रकृति सिखाती है, उससे हमने सीखा। बहुत बहुत साधुवाद सर।